हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और जहाँ से 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका, जहाँ पर आदि मानव की गुफाएं हैं, उनको देखेंगे। और जो भी अच्छी अच्छी वीडियो बनेंगी वो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका की गुफाएं। और अब हम बैठ गए हैं भोपाल बस स्टैंड से भीमबेटका की तरफ। यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन बस सेवा उपलब्ध है। यहाँ से सीधी बस वहाँ के लिए मिलते हैं। अभी मैंने किराया नहीं पूछा है कितना किराया लगेगा, लेकिन जो भी चल रहा होगा वो दिया जाएगा। भोपाल के बस स्टैंड से मुझे बस मिल गई है और अब मैं जा रहा हूँ भीमबेटका। ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, ये 46 के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई वाहन नहीं मिलता, तो लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल वाहन से आते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक टेम्पो मिल गया है, जो कि वहाँ पर भीमबेटका पर इन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से मेला नहीं भरता था, आज वहाँ पर मेला भर रहा है। तो मैं इस टेम्पो में बैठकर अब जा रहा हूँ। आप देखिए, इसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, बिल्कुल निर्जन एरिया है। यहाँ पर कोई भी, ना तो कोई मकान है, ना कोई घर है, ना कोई दुकान है। आप कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो मैं नेशनल हाईवे 46 से, ये जो निर्जन एरिया पर मैं चल रहा हूँ, ये एक पहाड़ पर चढ़ाई है जो 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और यहाँ से दूर दूर तक कोई भी वाहन नहीं दिख रहा है। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो आसपास होकर निकल रही हैं, ये बिल्कुल अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हैं, जो कि भीमबेटका गुफा के पास जा रही हैं। और मैं पहुंच चुका हूं भीमबेटका, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ ये शैलाश्रय है, जहां पर हमारे आदि मानव ने जन्म लिया। और आदि मानव ने आग की खोजें की। ये भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ बहुत घना जंगल है, और ये पहाड़ी पर कम से कम 3 से 4 किलोमीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। और अब मैं चलता हूँ गुफाओं की तरफ। बहुत भयंकर तापमान है, ये देखिए। अगर हम थोड़ा इतिहास पर नज़र डालने की कोशिश करें, तो प्राचीन इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा विद्वानों ने: पाषाण काल, ताम्रकाल और कांस्य काल। और अगर हम पाषाण काल के बारे में भी थोड़ा चर्चा करें, तो उसको भी विद्वानों ने 3 हिस्सों में बांटा: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। और जो हम भीमबेटका पहुँचे हैं, ये मध्य पाषाण काल के आसपास की गुफाएं हैं। और जो तुम मेरे जस्ट पीछे देख रहे हो, वो भीमबेटका की गुफाएं। और अब थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं गुफाओं के पास। ये देखिए, और अब हम पहुँचे हैं गुफा की भीमबेटका में, जो पहली गुफा है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे आदि मानव ने, पहले भाषाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हमारा आदि मानव गुफाओं में रहकर चित्र बनाया करता था। शैल चित्र, अर्थात शैल माने बोले तो पत्थर। ये देखिए, ये वो गुफा है
जहाँ पर हमारे आदि मानव ने अनेकों चित्रों का अंकन किया। ये जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर कई चित्रों का अंकन हुआ है। बिल्कुल आप ऊपर देखेंगे तो ये देखिए चित्र बने हुए हैं और बिल्कुल एकदम निर्जन एरिया है। यहाँ पर कोई वाहन भी नहीं चलता, टैक्सी भी नहीं चलती। यहाँ पर पर्सनल वाहन से आया जा सकता है। और मैं तो पता ही नहीं था मुझे तो कि यहाँ पर वाहन नहीं मिलते। मैं तो बस उतर ही गया और बिहारी जी की कृपा से एक वाहन भेज दिया मेरे कान्हा ने और मैं पहुँच गया। ये देखिए, ये है भीमबेटका की सबसे बड़ी गुफा, जहाँ पर हमारे आदि मानव ने इन गुफाओं में अंकन किया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये वो गुफाएं हैं देखिए, जहाँ पर हमारे आदि मानव ने इतिहास रचा। इन गुफाओं में उन्होंने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया। जो हमारे आदि मानव थे, बोलना तो जानते नहीं थे, लेकिन वो बैठे बैठे चित्र बनाया करते थे। तो इन्हीं वो शैलों पर ये चित्र बनाए गए और उन पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया, चित्रित किया गया, उभारा। और बिल्कुल निर्जन एरिया में बनी ये गुफा है। इनका पूरा इतिहास मैं आपको बताऊंगा। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण कालिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात शैल माने एक चट्टान, चट्टानों पर चित्र बनाई हमारे आदि मानव ने। इन चित्रों को पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के भीमबेटका में स्थित हैं। अगर इन गुफाओं की खोज की बात करें तो 1957 और 58 में डॉक्टर विष्णु श्री धरवाणकर ने की थी। गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी को 12,000 साल पुरानी माना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं और भीमबेटका की गुफाएं मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कछुए की आकृति है की बनी हुई है, इसीलिए इसे कछुए की आकृति की शैल बताया गया है। ओ वो रही, ये देखिए, जो आप देख रहे हैं तो कछुए की आकृति की शैल है, चट्टान है। ये देखिए, ये देखिए, दूर दूर के बीच में फैला ये भीमबेटका की गुफाएं। माना जाता है यहाँ पर 600 से ज़्यादा गुफाएं हैं। अगर इन गुफाओं की खोज की बात करें तो 1957 और 58 में डॉक्टर विष्णु श्री धरवाणकर ने की थी। गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी को 12,000 साल पुरानी माना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं। ये देखिए, और मैं गुफा के अंदर प्रवेश कर गया हूँ। ये देखिए, इन गुफाओं के बीच
हमारे आदि मानव ने। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कृत्रिम गुफा, दूर जाके गेट है। इधर भी गुफा है लेकिन इसके अंदर नहीं जाना फिलहाल। मेरे साथ कोई होता तो मैं जाता, क्योंकि अकेला मुझे लग रहा है इधर डर। ये देखिए ये देखिए बहुत भयंकर गुफा है। देखिए जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो, ये देखिए ये इस चट्टान पर चित्रित किया गया है। कुछ इस प्रकार चित्रित किया गया है कि किसी जानवर पर बैठकर और हथियार लिए कोई मानव है। अगर भीमबेटका की गुफाओं के बारे में और बताएं तो ये विश्व धरोहर स्थलों में से इनको एक माना जाता है। भीमबेटका की गुफाओं को सन 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। भीमबेटका की तरह 7 पहाड़ियों में भीमबेटका की पहाड़ी में से 750 से ज़्यादा चट्टानें गुफाएं मिली हैं और वह गुफाएं 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पसरी हुई हैं। भीमबेटका की ये गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की उत्पत्ति शुरुआती निशानों के वर्णन करती हैं। इस स्थान पर मौजूद सबसे पुराने भीमबेटका गुफा को आज से लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है कि इन गुफाओं में उपयोग किया गया रंग वनस्पति का रंग था और इस समय के साथ भीमबेटका धुंधला होता जा रहा है। यहाँ पर जो इसकी दीवारें हैं वो बिल्कुल धुंधली होती जा रही हैं। ये देखिए भीमबेटका की गुफा है, बहुत ही शानदार। MP स्टेट में भोपाल डिस्ट्रिक्ट के पास रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पड़ती है ये, जहाँ पर हमारे आदि मानव ने शैला चित्र किए थे। मैं अब नीचे चल रहा हूँ, एक भैया मिल गए हैं, उधर से भी मिल गए थे और इधर से भी मिल गए हैं। सब ठाकुर जी की कृपा है और भीमबेटका की गुफाएँ बहुत ही अच्छी रहीं। बिल्कुल निर्जन जंगल है यहाँ पर, कोई भी दुकान या फिर कोई भी यहाँ पर
सवारी चलती है जो कि आपको बैठा देती है।